वैसे तो जन्म कुंडली के 12 भाव और उनमें बैठे नवग्रह, ये सब अपने आप में रहस्यों से भरे भंडार हैं। एक ढूंढने निकलो तो कई रहस्य हाथ लगते हैं। एक रहस्य आपकी इच्छा से जुड़ा हुआ है। किस भाव में है आपके शुक्र, और क्या आपने गौर किया है शुक्र से 11वें भाव पर? क्योंकि यही वो जगह है जो आपके जीवन की इच्छाओं, सपनों और सामाजिक सहयोग से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि शुक्र का संबंध प्रेम से है, सौंदर्य से है, कला से है, सुख से है, विलासिता से है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शुक्र से 11वां भाव, शुक्र से आगे का जो 11वां भाव है, वो आपके लिए किस प्रकार से धन, सामाजिक प्रतिष्ठा और सुखों की पूर्ति करने वाला है? आज इसे ही जानेंगे हम दिव्य महाप्रयोग में, एक बड़ा ही अद्भुत ज्ञानवर्धक विषय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 सितंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो रात्रि 11:36 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। आश्लेषा नक्षत्र प्रातः 7:05 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। सिद्ध योग घर करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज कर्क राशि में प्रातः 7:05 तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:27 से दोपहर 12:16 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज त्रयोदशी श्राद्ध है और आज प्रदोष व्रत है। संतति की कामना रखने वाले दंपतियों को चाहिए कि आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें। 24 सितंबर दिन बुधवार के मुहूर्त की चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में है और चंद्रमा कर्क में। तो वहीं शुक्र और केतु की जो युति है वो सिंह में है। आज प्रातः काल ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके ये सिंह में आ जाएंगे, जहां इनकी युति बनेगी शुक्र और केतु के साथ। साथ ही साथ ये राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे। सूर्य बुध की युति कन्या में है, मंगल तुला में
और राहु कुंभ में, शनिदेव वक्रावस्था में यथावत मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, ये चंद्रमा आज किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं? देखा जाए तो केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए केतु के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा आज के दिन को खास बना देंगे, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि नजर इत्यादि लगने की शिकायत हो सकती है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। बात कर लेते हैं मुहूर्त की। चौबीस सितंबर, दिन बुधवार, नामकरण, अन्नप्राशन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, हल प्रवहन, बीज वपन, वृक्षारोपण, सेवा आरंभ करने का मुहूर्त, धान्य छेदन, धान्य स्थापन, शिल्प विद्या आरंभ करना चाहते हैं, वाटिका आरंभ करना चाहते हैं और नौ वस्त्र धारण करना चाहते हैं, व्यापार आरंभ, किसी भी तरह का कोई क्रय विक्रय करना चाहते हैं और पश्चिम दिशा की यात्रा करना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9:48 से दोपहर 11:50 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की आवश्यकता यदि आपको है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और क्या सच में शनिदेव सिर्फ सजा देने वाले ग्रह हैं, या फिर उनके फैसलों में छुपा हुआ है एक अदृश्य सुरक्षा कवच? कभी गौर किया आपने कि जिंदगी सबसे ज्यादा जब आरामदेह लग रही थी, जब सब शांत लग रहा था, तभी अचानक मुश्किलें क्यों खड़ी हो जाती हैं? यही तो शनिदेव का खेल है। उनका न्याय सबसे अलग, सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। और असली सवाल यह है कि क्या शनि हमें सिर्फ डराते हैं, या फिर उनकी जो ये शक्ति है, जो इतनी वो सख्ती हमारे साथ करते हैं, इसके पीछे छुपी हुई हमारी सुरक्षा है, हमारी भलाई है। एक बेहद अद्भुत विषय, एक बेहद ज्ञानवर्धक विषय, शनिदेव से जुड़ी हुई। अगर इस कार्यक्रम को आपने नहीं देखा तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और शनिदेव से जुड़ी बहुत सी जानकारियां आपको इस कार्यक्रम में देखने को मिलेंगी। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, शुक्र और शुक्र से 11 घर आगे, यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन का ब्रह्मांडीय यूनिवर्स, या यूं कहिए यूनिवर्सल बैंक अकाउंट है। यही वो जगह है जहां आपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, समाज के साथ कैसे कर्म किए हैं वो जमा होता है, और समय आने पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति में ये जो आपने बैंक बैलेंस जमा किया था, ये बैंक बैलेंस आपके लिए सहयोगी होता है। आइए इस सूत्र को मैं सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में लग्न में ही शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र से 11 घर आगे कौन सा भाव होगा? कुंडली का 11वां भाव। तो इसका मतलब आपका ये जो 11वां भाव है, वैसे तो हर किसी के लिए जन्म कुंडली का जो 11वां भाव होता है वो इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है, लाभ का भाव होता है, सामाजिक नेटवर्क का भी भाव होता है, और कहीं ना कहीं मित्रता का भी भाव होता है। किस तरह के मित्र इत्यादि होंगे वो जन्म कुंडली के चतुर्थ से भी पता चलता है, और जन्म कुंडली के एकादश से भी। आपके संपर्क समाज में किस तरह के होंगे, किस तरह के लोगों में आपका उठना बैठना होगा, ये जन्म कुंडली का 11वां भाव ही बताता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली से 11 घर आगे, माफ करिएगा, शुक्र से 11 घर आगे
जो भी भाव आपके जीवन काल में, आपकी जन्म कुंडली में आपको दिखाई पड़ रहा है, वही भाव आपके जीवन काल में विशेष आपकी इच्छाओं की पूर्ति का, आपकी सुख सुविधाओं विलासिताओं का असली कारण बनने वाला है। यह मूल सूत्र है, नोट कर लीजिए। जन्म कुंडली के जैसे लाभ भाव से हमारी इच्छा पूर्ति का विचार होता है, वैसे ही शुक्र जो कि सुख ऐश्वर्य के कारक हैं, उनसे भी ठीक 11 घर आगे वाले भाव से हमारी सुख सुविधाओं का, विलासिताओं का विचार होता है। जैसे मान लीजिए कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि शुक्र बैठे हों तो 11वां घर कौन सा होगा? आपकी कुंडली का दूसरा भाव। इसका यह मतलब हुआ कि आपके जीवन में जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, जो पूर्ण होने वाली हैं, वो या तो पूर्वजों की संपत्ति के कारण होंगी, या अगर वो भाव शुभ ग्रह इत्यादि से दृष्ट है तो पूर्वजों की संपत्ति तो होंगी ही, आपकी वाणी भी हो सकती है। यानी आपके जीवन काल में आपकी इच्छाओं की पूर्ति में आपकी जो वाणी है वो बहुत बड़ा एक अहम रोल निभाने वाला है। तो ऐसे लोग प्रायः कई बार परिवार के सहयोग से, अपनी वाणी के प्रभाव से समृद्धि, सम्मान हासिल करते हैं। वहीं शुक्र मान लीजिए अगर आपकी कुंडली के 8वें भाव में बैठे हैं तो 11वां भाव कौन बनेगा? जन्म कुंडली का 6ठा भाव बनेगा। ऐसे जातकों की इच्छाएं, लाभ पहले तो कई बार अचानक परिस्थितियों से, विशेष करके न्यायिक कार्यों से, और तो और ऐसे लोगों की जो इच्छाएं हैं मामा पक्ष से, और यानी आपके जीवन काल में मामा पक्ष आपके लिए सहयोगी होगा। अब यहां पर एक बड़ा गहरा और समझने वाला सिद्धांत है। ज्योतिष के विज्ञान बड़े अद्भुत हैं। मैंने कहा प्रारंभ में ही कि एक ढूंढने जाओ तो कई रहस्य हाथ लग जाते। जैसे मैंने कहा कि जन्म कुंडली के अब 6ठे भाव से शुक्र से 11वां अगर देखें तो 6ठा भाव हो गया। अब जरा गौर करिए, इससे मामा का विचार होता है, लेकिन अब यहीं पर पापक ग्रह बैठे हैं तब, या ये भाव पीड़ित है पाप मध्यत्व में तब तो मामा से कहां सहयोग आपको मिल पाएगा। तो इसका यह मतलब है कि अगर ये पीड़ित हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भाव अब आपके काम नहीं आने वाला है। ठीक है, मामा से, रिलेशन से, याद रखिएगा, ये बात कभी मत भूलिएगा। ज्योतिष का एक मूल सिद्धांत है, ये याद रखना है कि भाव और ग्रह जब पीड़ित होते हैं, भाव और ग्रह जब पीड़ित होते हैं तो उस भाव और उस ग्रह से संबंधित जो रिश्ते होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। उनसे आप ना उम्मीद ही होंगे, उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन एक ही भाव से और भी बहुत चीजों का विचार होता है। तो जन्म कुंडली में जो रिस्क है, जोखिम है, प्रतियोगिता है, उसका विचार कुंडली के 6ठ से होता है। तो फिर ऐसी स्थिति में आपके जीवन काल में आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी कामनाएं हैं, जो आपकी कल्पनाएं हैं, वो कैसे पूर्ण होंगी? तो आपके द्वारा लिए गए जोखिम से। समझ में आ गया ये सूत्र? प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र से 11वें भाव में कोई शक्तिशाली ग्रह आ जाए, एक तो पहला ये हो गया कि शुक्र से 11 घर आगे हमने जब देखा तो जो भाव आया वो भाव बड़ा बलवान है, क्योंकि उसको शुभ कर्तरी योग लगा हुआ है, उस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, उस भाव का भावपति बलवान है, उस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि के साथ कोई शुभ ग्रह वहां बैठा भी है। तो इससे क्या होगा? तो इससे यह होगा कि जातक की सुख, समृद्धि, विलासिता से संबंधित जो भी कल्पनाएं हैं, याद रखिएगा, जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है वो लाभ तो देता है, आपकी कल्पनाओं की, कामनाओं की पूर्ति भी कराता है। लेकिन हम जिस कल्पना और कामना की पूर्ति की बात कर रहे हैं, ये कल्पना और कामना क्या है? विलासिता, सुख, ऐश्वर्य, भोग। भाई, दिन रात जो हम मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इच्छा यही है कि हमें भी एक सुखद जीवन मिले। तो जन्म कुंडली का 11वां भाव आपके लाभ को बताता है, लेकिन शुक्र से 11 घर आगे वाले भाव से यह पता चलता है कि क्या हमें सुख मिल पाएगा। हमारी जो कल्पनाएं हैं कि हमारे पास सब कुछ बढ़िया हो, थोड़ी बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया घर हो, यह बताएगा कुंडली का 11वां भाव शुक्र से। मान लीजिए शुक्र से 11 घर आगे देवगुरु बृहस्पति आपको दिखाई पड़ रहे हैं और वो बड़ी अवस्था में है। क्या समझ में आपको आया? निरंतर आपकी समृद्धि बनी रहेगी, धन जुड़ा रहेगा। और कहां से? तो ज्ञान से, क्योंकि देवगुरु ज्ञान के कारक हैं। आपके नेटवर्क से राहु दिखाई पड़ रहे हैं आपको 11 घर आगे। क्या कहना चाहता है ये? आप आज के इस युग में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका फायदा उठाएंगे, अंतरराष्ट्रीय संपर्क से, अपने जुगाड़ से, तकनीकी माध्यमों से अप्रत्याशित लाभ आपको जीवन काल में होता रहेगा। मंगल है तो ये कहना चाहता है कि व्यक्ति को जमीन, जायदाद इत्यादि जोखिम भरे किसी कार्य से, निवेश इत्यादि जोखिम भरे निवेश से आपको लाभ होगा। जमीन से विशेष आपको सुख समृद्धि मिलेगी, यानी जमीन में इन्वेस्ट करके, जमीन का काम करके आप अपने जीवन काल में विलासिता, ऐश्वर्य, भोग इत्यादि हासिल करेंगे। वहीं मान लीजिए शनिदेव से 11 घर आगे हमें, शुक्र से 11 घर आगे हमें शनिदेव दिखाई पड़ रहे हैं, तब
तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी यहां शुक्र पर होगी। यहां बहुत ध्यान से सुनिएगा, शनिदेव की तीसरी दृष्टि जिस भाव पर होती है उस भाव में विशेष संघर्ष और परेशानियां बढ़ जाती हैं। और शुक्र जैसा कोई ग्रह हो तो ये कहीं ना कहीं राजयोग भंग करने वाला भी बन जाता है। तो ये कहना चाहता है कि मिलेगा, संघर्ष बढ़ जाएगा, लेकिन जो मिलेगा वो टिकाऊ होगा, सो घबराने की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए शुक्र से 11 घर आगे चंद्रमा दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये कहना चाहता है कि व्यक्ति कला, संगीत या विशेषकर स्त्री वर्ग से जुड़ करके अपने जीवन काल में हर तरह के सुख, ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति करेगा। यही बात खत्म तो नहीं होती। शुक्र से जो 11 घर आगे वाला भाव है, शुक्र से 11 घर आगे वाला जो भाव है, अगर वो भाव ऐसा है कि उसमें गुरु का भी संबंध बन जाए, चंद्रमा का भी संबंध बन जाए, या बुध का संबंध बन सकता है। शुक्र से 3 घर आगे तक बुध, चंद्रमा, शुक्र से 3 घर आगे बुध, सूर्य इत्यादि होते हैं। तो मान लीजिए कि जन्म कुंडली में शुक्र जहां बैठे हैं वहां से 11वें घर से चंद्रमा, बुध का भी संबंध बन जाए, चंद्रमा का भी संबंध बन जाए, गुरु का भी संबंध बन जाए। जैसे मान लीजिए उस वहां बुध बैठे हैं, चंद्रमा भी बैठे हैं, या बुध बैठे हैं, चंद्रमा और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ऐसे संबंध बन सकता है। तो समझ लीजिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ये प्रबल सुख, विलासिता, लक्ष्मी प्रदायक योग है, जो जातक को जीवन पर्यंत अपार धन, सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा देने वाला है। प्रिय दर्शकों, अगर जन्म कुंडली में शुक्र से 11 घर आगे राहु विद्यमान है, जिसकी मैंने चर्चा की कि कई तरह के जुगाड़ से आपको फायदा मिलेगा, जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि शुक्र का से 11 घर आगे राहु का होना माया जाल बनाता है। माया जाल, अब ये माया जाल क्या है? शुक्र से 11 घर आगे अगर राहु आपको दिखाई पड़ रहे हैं और वो राहु जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति बली है, वो राहु स्वयं बली है, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, तो जातक को भले ही अचानक प्रसिद्धि मिले लेकिन उसमें स्थिरता बनी रहती है। लेकिन अगर जन्म कुंडली से 11 घर आगे आपको, जन्म कुंडली में शुक्र से 11 घर आगे आपको अगर राहु दिखाई पड़ रहे हैं और राहु जिस राशि में बैठे हैं उसका राशिपति कमजोर है, शुक्र भी, राहु भी बहुत कोई मजबूत स्थिति में नहीं है, हो सकता है बोलने में कई बार शब्द इधर उधर हो गए, शब्द मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं समझाना क्या चाहता हूं। यहां मैं राहु की चर्चा कर रहा हूं। तो शुक्र से 11 घर आगे अगर राहु हैं और वो राहु जिस राशि में बैठे हैं उसका राशिपति कमजोर है, या उस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि इत्यादि नहीं है, उसका भावपति कमजोर है, तो अचानक समृद्धि आएगी तो जरूर, यहां भी आएगी। कई बार आपने देखा होगा ऐसे लोगों को ही लॉटरी लग जाती है, कोई ऐसे काम से बहुत फायदा मिल जाता है, लेकिन जिस तीव्र गति से वो कमाएंगे उसी तीव्र गति से नीचे आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये आपके जीवन काल में बड़ा ही अद्भुत योग है, जन्म कुंडली में शुक्र से 11 घर आगे। अब सवाल उठता है कि मेरी कुंडली में ये योग तो है, मुझे इसका लाभ कब मिलेगा? लाभ तो ऐसे हमेशा मिलेगा, कोई एक समय विशेष नहीं है कि इसी समय में। हाँ, जब शुक्र की दशा इत्यादि आए या शुक्र से 11वें भाव का जो स्वामी है उसकी दशा अंतरदशा आए, तब भी इस योग का विशेष लाभ मिलेगा। वैसे मैं बता दूं, हमेशा ही इसका लाभ आपको मिलता रहेगा। और एक बात, अगर आपकी कुंडली में ये योग है और वो योग अगर जागृत नहीं हो पाया है तो कैसे जागृत करें? तो शुक्रवार के दिन सफेद मिष्ठान्न का दान करना, फूल, इत्र, शुक्र के बीज मंत्र इत्यादि को जपने से, शुक्र से 11वें भाव से हमको लाभ मिल रहा है तो यहाँ शुक्र को बलि करने से वो लाभ मिलेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आसपास का वातावरण सुगंधित रखिए, अपना शुक्र बलवान करिए, किसी भी तरह से स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिए। शुक्र बलवान होगा तो ये योग जागृत होगा, और ये योग जागृत होगा तो इसका आपको पूर्ण लाभ मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो शुक्र से 11वां भाव जो आपके जीवन काल में एक नया ही रहस्य का द्वार खोलता है। आशा करता हूं इस सूत्र को आपने भली भांति समझ लिया होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। आज अपने कुल देवता अथवा कुल देवी के नाम से एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करिएगा, इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। बाकी देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातः काल थोड़ी देर तक कर्क में रहेंगे, इसके पश्चात सिंह में चले जाएंगे और ठीक है, आपके लिए आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपके लिए दिन बहुत अच्छा होता चला जाएगा। दिन सहज और सरल होगा, किस्मत के बंद दरवाजे भी जैसे आपके लिए खुल जाएंगे। जो भी अवसर मिले उसका लाभ भी उठाइए।
वक्त आने पर आपको मदद मिलेगी। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, बस लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। मेहनत का सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जो लोग राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। अपने व्यर्थ के व्यय पर जरा नियंत्रण रखिएगा और किसी को अपना दुश्मन मत बनाइएगा। दुश्मन बना करके मुसीबत में पड़ जाएंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं। आलस्य की स्थिति से जरा बचना होगा। मौसमी बीमारियों से सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में है, चतुर्थ में प्रातः काल ही चले जाएंगे। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा, दिन अच्छा बीतेगा आपका। और हो सके तो सफेद रंग का वस्त्र भी आप धारण करें तो और ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के देखें तो दिन आपका भी ठीक है। रुका हुआ कार्य बनेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो होने वाला है। और साथ ही साथ कहीं पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, उसके वापस आने का प्रबल योग है। शांति से अपना काम पूरा करते चले जाइए, आपके सारे काम बनेंगे। किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिए और लगातार कोशिश करना है आज आपको। बस याद रखिएगा आज आपके पुरुषार्थ में सब कुछ है और सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी भी मिलेगी। कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी तो समझ लीजिए उससे संबंधित कोई खुशखबरी। किसी तरह की निराशा से जूझ रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अपने काम पर ध्यान दीजिए। अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए। घर का वातावरण अगर तनावपूर्ण है तो उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें कोई परेशानी नहीं है। हां, जिन लोगों को पहले से ही कफ जन्य रोग है, श्वास जन्य रोग है, वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद। निवेश करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करके तीसरे में जाएंगे। आज प्रातःकाल शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित करिएगा और वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। फायदा इसी से है। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो योजना आपकी पूर्ण होगी। कार्य क्षेत्र में अगर आप नौकरी पेशा हैं तो उच्चाधिकारियों से अपनी बात कह सकते हैं, अपने मन की बात कर सकते हैं, अपने हित की बात कर सकते हैं। कोई चिंता, कोई परेशानी लंबे समय से चली आ रही थी वो दूर होने वाली है। यूं समझ लीजिए कि फायदा होगा। परंतु आज आपको नजर लगने वाली है, सो अपनी वाणी को जरा, अपनी योजनाओं को वाणी के माध्यम से सब जगह प्रसारित मत करिए, उसको गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। और जिद्द मत करिए, जिद्द से भी आपको परेशानी होगी। जल्दबाजी मत करिए, इससे भी आपको नुकसान होगा। वाहन चलाते समय सावधानी आपको बरतनी है। और आज प्रेमी से अपने मन की बात कह सकते हैं। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है। तो वहीं बात यदि विद्यार्थियों की करें तो दिन बहुत अच्छा है, विशेषकर मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो भी आपको सफलता दिलाने वाला है दिन। स्वास्थ्य में भी थोड़ी राहत मिलेगी। बस इतना ध्यान रखना है, कफ जन्य रोग से आपको बचना है और नजर की शिकायत से आज आपको बचना है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश करें। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही है। आपके प्रातः काल राशि परिवर्तन करके आपके राशि से दूसरे में जाएंगे। आज मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के आसपास स्नान से पूर्व लगा करके फिर स्नान करिएगा। नजर इत्यादि से बचे रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। काम आपके बनेंगे, परंतु हाँ, आलस्य से जरा बचिएगा। आपके आलस्य के कारण आपका काम बिगड़ जाए तो बात अलग है। मदद मिलेगी, रुके हुए काम बनेंगे। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, दिन लाभदायक है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए और कोई बड़ा फैसला करना है तो अवश्य करिए। और हाँ, कोई समझदार व्यक्ति, कोई बुद्धिमान, कोई आपका शुभचिंतक अगर कोई राय दे तो उसकी बात को मानिए अवश्य। कुल मिलाकर के देखें तो परेशानियां खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ती चली जाएंगी। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। और बाकी माता पिता के साथ किसी तरह का विवाद कर रखा है तो झुक जाइए और माता पिता का सम्मान करिए। विवाद खत्म करने का प्रयत्न करिए। बात दाम्पत्य जीवन पर भी लागू करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। हर फील्ड के विद्यार्थियों को हर तरह की नकारात्मकता से आपको मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात करें तो दिन आपके भी बढ़िया है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और साथ ही साथ इत्र का भी प्रयोग करिए और सबसे मीठा बोलने का प्रयत्न करिए। काम आपके पूरे होंगे सारे। खुद का अच्छे से ध्यान रखिएगा, पर स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पैसे की चिंता थोड़ी बनी रहेगी। व्यर्थ के व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कोई पुरानी चिंता आज पूरे दिन
आपको परेशान करती रहेगी। कुल मिलाकर के घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी इत्यादि थी वो दूर होगी, कोई विवाद इत्यादि था वो खत्म होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। कोई कानूनी अड़चन या परेशानी थी वो दूर होगी। दूसरों की बात को जरा ध्यान से सुनिए, बिना सुने बिना समझे किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी मत करिए, जल्दबाजी करने से बचिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा, ये अच्छा है आपके लिए। जीवन साथी का सम्मान प्यार मिलेगा, रिश्ते में गहराई आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भागदौड़ के चलते थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश जानकार की राय से करें। कन्या के जातक थोड़ी सावधानी बरतें और आज स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करें। नजर की शिकायत आपको भी लगने वाली है। कार्यक्षेत्र में उठापटक की स्थिति रहेगी। काम बनता काम अंत में बिगड़ सकता है, तो सावधानी आपको बरतनी है। कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी और पूर्व से चला रहा कोई विवाद कोई उलझन इत्यादि था वो और बढ़ सकता है। रोजमर्रा के कामों में आपकी रुकावटें आ सकती हैं। संतान का विशेष ख्याल रखिए। अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है। कोई बड़ा निवेश ना करें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, दुर्घटना की संभावना है। प्यार का इजहार ना करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो यहां भी थोड़ी परेशानी है, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मानसिक तनाव आज आपको होने वाला है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। तुला के जातकों की बात करें तो दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। आज पितरों के नाम पर ब्राह्मण को भोजन कराइए या ब्राह्मण को सूखा अन्न दान करिए। पितृ पक्ष का समय भी है तो ये जरूर करिएगा। दिन बढ़िया है, प्रसन्नता मिलेगी, संतुष्टि महसूस होगा, काम बनेंगे। जरूरत पड़ने पर सारे काम ही आपके बनेंगे। मेहनत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन किसी भी तरह की नकारात्मक विचारधारा को अपने मन में उत्पन्न मत होने दीजिएगा। आमदनी में आपके वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर आपको सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर लीजिए, पर अपनी कल्पना के आधार पर कोई फैसला मत करिए। एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। गोचर कुंडली में दसम का, इसके पश्चात एकादश का चंद्रमा आपके लिए सहयोगी होंगे। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं है पर ठीक है। विद्यार्थियों का मन थोड़ा भटकेगा इधर उधर की चीजों में, या कंफ्यूजन की स्थिति थोड़ी ज्यादा होगी। कोई बात नहीं, शांत मन से फैसला करेंगे तो सब ठीक ठाक होगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और हां, आज निवेश आप अवश्य करिए। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आपकी राशि से नवम में होंगे, दसम में जाएंगे। आज प्रातःकाल मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के आसपास स्नान से पूर्व लगाइएगा। इसके पश्चात स्नान करिएगा। जो भी काम करेंगे उसमें आपको फायदा अवश्य मिलेगा। लाभ की स्थिति बन रही है। काम जो भी शुरू करिए शांत मन से विचार करके शुरू करिए। कोई अच्छी सूचना मिलने वाली है। लोगों से सही सलाह मिलेगी। और हाँ, मन की शिकायत मन में ही रखिए, किसी से शेयर मत करिए। यानी कहने का तात्पर्य किसी की चुगली, किसी की निंदा शिकायत, इससे आपको बचना है, अन्यथा आप ही परेशान होंगे। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए, अन्यथा नुकसान होगा। परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को बुखार, ताप या सिर दर्द, माइग्रेन की शिकायत है वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 4, लकी कलर लाल। निवेश करें। धनु के जातकों की बात करूं तो गाय को आज गुड़ अवश्य खिलाएं। धनु राशि के जातक, गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। जैसे ही चंद्रमा का परिवर्तन होगा आपकी राशि से नवम में जाएंगे। दिन अच्छा है। कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सभी काम आपके आसानी से निपटते चले जाएंगे। आसपास के जो लोग होंगे उनका पूरा सहयोग मिलेगा। और कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो आज का दिन बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बहस विवाद से बचना है। और यह बात घर में विशेष लागू रखिए। जीवन साथी से बहस विवाद मत करिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे। निवेश आप करें। मकर के जातक थोड़ी सावधानी बरतें और आज
प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया अवश्य जलाइए। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां पूरे दिन आती रहेंगी, उतार चढ़ाव आज पूरे दिन आपको देखना है। करियर का ग्राफ कभी ऊपर तो कभी नीचे ऐसे ही होते रहेगा। कभी लगेगा सब ठीक चल रहा है तो एकाएक परेशानी, झुंझलाहट, क्रोध, चिड़चिड़ापन की स्थिति उत्पन्न होगी। वही कार्यस्थल पर साथ के लोगों से, घर में है तो जीवन साथी संबंध या मतभेद हो सकता है। अनजान लोगों से सावधान रहिएगा। जल्दबाजी और उतावलेपन में आकर के कोई बड़ा निवेश मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन में भी जैसा मैंने कहा थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने में बाधा, पेट जन्य रोग और साथ ही साथ आज नजर की शिकायत बहुत ज्यादा होने वाली है मकर राशि के जातकों के साथ, तो अपनी चीजों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। लकी अंक 5 और लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश से बचिए। कुंभ के जातकों की बात करूं तो दिन थोड़ा ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। आज ब्राह्मण को सूखा अन्न दान करिए पितरों के नाम से। समाज में जान पहचान, मान सम्मान बढ़ने वाला है। कोई खुशखबरी मिलेगी। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। परिवर्तन आपकी इच्छा के अनुरूप होने वाली है। विवाद और तनाव, इससे जितना हो सके दूर रहिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में होंगे, ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। जीवन साथी को उनके नौकरी में अगर परिवर्तन की चाह थी तो उनको भी ऐसी कोई सूचना मिलेगी। परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। वैसे स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। उनके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। और मीन के जातकों के लिए भी दिन साधारणतया ठीक है, पर नजर की शिकायत मीन के जातकों को भी बहुत ज्यादा होने वाली है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा घी अर्पित कर दीजिए। नौकरी में स्थानांतरण, प्रमोशन की सूचना मिलेगी। एक्टिव रहेंगे पूरी तरह से आप, और जो भी फैसला लेंगे उसमें फायदा। सारे विकल्पों पर विचार करिए। जोखिम भरा कोई कार्य बिल्कुल मत करिए। और बार बार आपका मूड आज बदलता रहेगा। शांत रहने का प्रयत्न करिए। समय का आनंद लेने का प्रयत्न करिए। किसी बात को बहुत लंबा मत खींचिए। किसी परिचित के यहाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, परंतु किसी से आज मदद मत मांगिएगा। मदद नहीं मिलने वाली है। और मदद दीजिएगा मतलब धन वगैरह देना उधार मत दीजिएगा। धन संबंधी मामलों में बल्कि विवाद की संभावना है। कोई पुराना विवाद जन्म ले सकता है। जीवन साथी का सम्मान बहुत जरूरी है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और सभी विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूं, अपने सीनियर्स से मदद लीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।